एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए सर्वाइकल का एक धागा जो मेरी मदर मेरे लिए लेकर आई थी। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसको कंटिन्यू गले में रखें तो हमें काफ़ी हद तक सर्वाइकल से रिलीफ मिलता है। उन्होंने भी ये डाला था, तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा था, इसलिए वो मेरे लिए भी लेकर आई थी। तो ये बैक डेट का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, एक फंक्शन में जाना था, तो व्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाई थी मुझसे। इसलिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ। कल मम्मी और जा चुके हैं, सुबह 5:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं जा रही हूँ वॉक पर। रात को जबकि मैं लेट उठी थी, लेकिन फिर भी मैं सुबह आज उठ गई हूँ, क्योंकि कई दिनों से वॉक नहीं हुई थी। अब जाती हूँ वॉक पर और वापस आकर आपसे फिर से मिलती हूँ और आपसे शेयर करूँगी वो मैं सभी योगा, वो सभी प्राणायाम जिसे आप विंटर में भी बिना किसी आलस से कर सकते हैं। और अगर आप वो विंटर में उसे कंटिन्यू रखते हैं तो वेट लॉस तो होगा ही, साथ ही आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी काफ़ी एक्टिवेट होंगे। तो चलिए मिलती हूँ वॉक के बाद। ये मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस हम छोड़ते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है फुल ऑक्सीजन से भर जाती है। मतलब जैसे हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन से भरकर बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। ये हमारी इंटरनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें नाक से सांस खींची जाती है और मुंह से छोड़ी जाती है। तो लंबी सांस आप नाक से खींचेंगे और फिर इसको धीरे धीरे इस तरह से मुंह से आप छोड़ते जाएंगे। और इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही आपके लंग्स का जो फंक्शंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिन्हें दमे वगैरह की प्रॉब्लम होती है या जिन्हें कोई किसी तरह की कोई एलर्जी होती है, तो उससे काफ़ी हद तक इस जो प्राणायाम से रिलीफ मिलता है। और वैसे भी आपको मेंटली ये काफ़ी पीस कर देता है, पीसफुल बना देता है। ये जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, अब विंटर्स में हम आलस करते हैं कि हम योगा ना करें, एक्सरसाइज ना करें, लेकिन मात्र ये जो छोटे छोटे प्राणायाम आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इनको अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक्टिव फील करेंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम आप अपनी तर्जनी फिंगर को इस तरह से अपने अंगूठे से मिलाएंगे और वायु मुद्रा बना लेंगे और फिर आप इस प्राणायाम को कीजिए। फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से अपनी फिंगर यहाँ लगाई हुई है। चाहे तो आप इस तरह से जो अंगूठा है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, या रिंग फिंगर को भी आप इस तरह से अंगूठे के साथ टच करके ये प्राणायाम कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। फ़ायदा सभी में सेम होगा। तो इस तरह से मैं ये प्राणायाम कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं करूँगी अनुलोम विलोम, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। बस भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद मैंने इस तरह से अपने हाथों को टाइट टाइट सा रब किया और इनमें काफ़ी ज़्यादा हीट जो है बन जाती है। और जब आप इन हाथों को अपने फेस पर, अपनी आईज़ पर और अपने नेक पर, यानी कि पूरे अपने जो आपका फेस वाला एरिया है उस पर आप इस तरह से फेरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। और आप एक बार इसको करके देखिए, आपको लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस उसके बाद फिर मैंने किया सर्वाइकल वाले जो पोजेज़ हैं वो। सर्वाइकल की मैंने आपसे सेपरेटली एक वीडियो भी शायद शेयर की हुई है। अगर आप फिर से इसकी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो सर्दियों में है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम विंटर वाले कपड़े डालते हैं, भारी भारी स्वेटर्स, जैकेट्स, जिससे हमारी नेक पे काफ़ी ज़्यादा वेट आता है और हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम मोस्टली हो ही जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्वाइकल पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं ये सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है और अगर मैं इसको नहीं करती हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब अजीब सा महसूस होता है और ये डर बना रहता है कि कहीं सर्वाइकल ना हो जाए। तो कंटिन्यू सिर्फ 5 मिनट ये एक्सरसाइज देने से हम काफ़ी हद तक सर्वाइकल से बच सकते हैं। तो बस ये सारे सर्वाइकल की जो 5 से 6 एक्सरसाइज है ये मैंने की। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक बैलेंसिंग वाली एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है, ऐसी है जो आप विंटर्स के कपड़े डालकर भारी भरकम वो भी कर सकते हैं। इस तरह से अपना एक लेग को उठाइए और अपने दूसरी लेग के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। आज मैंने ये शनील वाला सूट डाला हुआ है, जिससे मेरा जो फुट है वो बार बार मतलब फिसल रहा है, तो इसको कंटिन्यू करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आप कॉटन के या किसी तरह का मोटा स्टफ़ वाला सूट पहनेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से अपने पैर को आप रखिए और दोनों हाथों को ऊपर मिला लीजिए और जितनी देर तक पॉसिबल हो आप इस तरह से खड़े रहने की कोशिश कीजिए। फिर आप दूसरी टांग लेंगे और फिर उससे भी आप इसी तरह से करेंगे।
स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत लगेगी, बैलेंस बनाने में थोड़ा-सा मतलब आप कम टाइम दे पाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे आपका टाइम बढ़ता जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक यानी 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यू आप धीरे-धीरे 5 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। इस आसन का नाम है वृक्षासन। तो जो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, इसमें ये मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी। उसने एक योग शिविर अटेंड किया था, जिसमें उसको बताया गया था कि अगर हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बार हम कोई सामान रख कर भूल जाते हैं और हमें कहते हैं अरे कुछ बात बतानी थी मुझे याद नहीं रही, तो जो ये सब प्रॉब्लम होती है मेमोरी लॉस की, धीरे धीरे से बैलेंस वाली एक्सरसाइज से हमें उसमें इम्प्रूवमेंट मिलने लग जाता है। और ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमें आज ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम ये सोचें कि हमें तो ये प्रॉब्लम है नहीं कि हम ये एक्सरसाइज क्यों करें। आने वाली एज में मतलब 40 के बाद तो आपको ये स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली 50-60 की एज में आपको ये प्रॉब्लम में भी हो सकती है। तो अगर वो उस प्रॉब्लम से आप पहले ही अपने को रिकवर रखेंगे तो आपको किसी तरह की मतलब मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम को से फेस नहीं करने पड़ेगा। वैसे भी हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज है, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी कर रही हूँ और ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो बस अब मेरा योगा हो चुका है और अब मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद करूँगी पूजा। बस ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, यानी कि जो मेरे एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं वर्कआउट वगैरह करना चाहूँगी तो मैं नहाने के बाद मतलब हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी करने के बाद वो मैं आधा घंटा करूँगी। अदरवाइज़ बस मतलब ये एक्सरसाइज तो मेरी ज़रूर होती है। अब नहाने से पहले मैं अपने फेस को बाहर ही वॉश बेसिन पर धो रही हूँ, क्योंकि अंदर जो है हम नहाने के लिए आजकल गर्म पानी यूज़ करने लग गए हैं और ऐसा माना जाता है कि अपनी आँखों पर और फेस पर ठंडा पानी ही डालना चाहिए। तो पानी को पहले मैं अच्छी तरह से मुँह में भर रही हूँ और फिर उसके बाद आँखों पर ठंडे पानी के ही छपके लगा रही हूँ। समर्स में तो हम इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विंटर्स में मैं इसको नहाने से पहले ही करती हूँ, क्योंकि छींटे थोड़े बहुत हमारे कपड़ों पर गिर जाते हैं तो वो विंटर्स में काफ़ी ठंडे लगते हैं। तो इस तरह से ये करने से हमारी आँखों की पफीनेस कम होगी। मेरी आँखों पर थोड़ी सी पफीनेस होने लगी थी, तो मैंने ये कंटिन्यू किया है, इससे काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ है। तो आप ये ज़रूर कीजिए, इससे भी आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। आपकी जो फेस की जो मसल्स हैं वो सारी एक्टिवेट होंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्म पानी से जब हम फेस को देखते हैं तो उसमें और ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन इस तरह से अगर आप पहले ही ठंडे पानी से आप अपने फेस को धो देंगे और उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट कोकोनट मसाज बताऊँगी, वो अगर आप करेंगी ना तो आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगेगी। बस इस तरह से अच्छे से फेस को धोने के बाद ये देखिए कोकोनट वर्जन ऑयल मैंने मंगवाया हुआ है, जो सिर में डालते हैं उससे ये अलग होता है। तो इस तरह से ये देखिए जम भी जाता है सर्दियों में, तो इसको किसी चीज़ से आप निकाल लीजिए। तो उसको इस तरह से फिंगर पर लीजिए, जितने भी क्वांटिटी आपके फेस के लिए सफिशेंट हो, और उसको अपनी पाम पर रखकर इस तरह से काफ़ी तेज़ तेज़ से रब कीजिए। गर्मी से ये काफ़ी हद तक पिघल जाएगा और फिर इसके बाद आप अपने फेस की मसाज कीजिए। अब नहाने से पहले ये मसाज मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और अगर कंटिन्यू ऑयल मेरे फेस पर रहता है तो उससे पिंपल्स होने के डर रहते हैं। इसलिए मैं ऑयल की जो भी मसाज है वो नहाने से पहले करती हूँ, ताकि नहाने के बाद वो मतलब उसका जो ऑयल का प्रोसेस है, जो फेस के ऊपर ऑयल कंटिन्यू जमा रहता है वो हट जाता है। तो अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो आप भी ये कर सकते हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस तरह की मसाज अपने फेस पर कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी अपवर्ड साइड पे मैंने मसाज कर ली है, नोज़ के ऊपर, और ये अपनी स्माइल लाइंस होती हैं यहाँ पर, जो पर मतलब जहाँ भी आपको लगे कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से फेस मसाज आप कर सकते हैं। नेक को ऊपर की तरफ इस तरह से करना है, और कोई भी मतलब मसाज फेस को अंदर की तरफ नहीं लेनी है, सारी मसाज आपको फेस की बाहर की साइड ही लेनी है। और आप जब ये मसाज करके हटेंगे ना तो आपको अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो लगेगा और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि विंटर्स में ड्राई ड्राई सा फेस लगता है तो खिंचा खिंचा महसूस होता है। लेकिन जब आप इस तरह से ऑयल से मसाज कर देंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपना फेस लगेगा। और इसके बाद जब मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा गर्म पानी से अपने फेस को भी धो लूँगी, तो भी मेरे को अपने फेस में मतलब हाइड्रेट लगेगा। इस तरह से खिंचाव अपनी स्किन में बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ये मसाज नहीं करती हूँ तो उसके बाद अगर फेस को धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है और उसके बाद मुझे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना पड़ता है। तो अब ये मैं नहा ली हूँ और उसके बाद पूजा के लिए मैं ले रही हूँ फूल। छत पे गुलाब का फूल भी खिला हुआ है और इस 1-2 गुलाब के फूल ले लिए मैंने। और ये देखिए गेंदे के फूल, ये अब सर्दियों में थोड़े से सूखने लग गए हैं। इनको मैंने लगातार 2-2 फूल इसमें से ले लेती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सारे फूल ही मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि सर्दी के कारण ये सूखने लगे हैं। तो ये मैं सारे फूल ही ले आई हूँ नीचे। बस अब इन
फूलों का यूज़ करके आधे तो मैं फ्रिज में रख दूँगी, आधे आज की पूजा में ही यूज़ कर लूँगी। फिर मैं करने लगी पूजा और फिर उसके बाद लगूँगी अपने और काम में, जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और वीडियो लेकर मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।